हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 टैरो हीलर में। गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पे रीडिंग करने जा रही हैं कि आपकी लाइफ की क्या स्टोरी है, क्या आपकी लाइफ में पहले पास्ट में हुआ है एंड प्रेजेंट में क्या हो रहा है एंड फ्यूचर डियर आपका क्या होगा। एंड ये रीडिंग हम आज करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो भी डियर पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे या कोई कलर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देख सकते हैं फर्स्ट पाइल में डियर ये रिंग है, देख सकते हो आप। एंड दी सेकेंड डियर ये ब्रेसलेट है, टाइगर आई का 7 चक्र का ब्रेसलेट है। जो भी डियर पाइल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये डियर ब्यूटीफुल रिंग को चूज़ करा है एंड ये येलो कलर को चूज़ करा है, देखते हैं आपके पास्ट डियर क्या था एंड क्या प्रेजेंट है एंड क्या फ्यूचर है। देखते हैं टैरोट की हेल्प से आप हम लोग देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए हमें फॉर पाइल नंबर 1 के लिए उनका पास्ट कैसा था। डियर, ये कार्ड आने से मेरे को एकदम से यही शब्द सुना है कि आपका पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा है चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है। हर चीज़ को डियर आप मेंटेन करने की कोशिश करते थे। पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा डियर आपने स्ट्रगल करा है। पैसा कहीं ना कि आप जितना मेहनत कर रहे थे वो चीज़ें कहीं ना कि अलाइनमेंट में नहीं आ रही थी। 8 नंबर है डियर, कहीं ना कि वो चीज़ें मेरे को स्ट्रगल का यहाँ पे एकदम से मैसेज आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर स्ट्रगल करा है आपने। यस डियर, जो लोग ये पाइल नंबर जिन्होंने भी 1 चूज़ करा है डियर, आप लोगों की कहीं ना कहीं डियर लाइफ में या तो किसी की जो लोग डियर यहाँ पे रीडिंग को देख रहे हैं, पास में आप लोगों का मैरिज हो चुका है, पास में आपकी या करंटली आप मैरिड हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी मेरे को शो हो रही है कि मैरिज हो चुकी है कुछ लोगों की। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने सब कुछ चीज़ों को सरेंडर कर दिया है, चीज़ों के लिए उतना हार्डवर्क नहीं कर रहे। छोटी छोटी मूवमेंट्स को, छोटी छोटी चीज़ों को आप काफ़ी इंजॉय करते दिखाई दे रहे थे पास्ट में। बट करंटली डियर कहीं ना कहीं यहाँ पे करंटली इंडिया पास्ट में जो भी चीज़ें थी, आपने सब कुछ चीज़ों को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया था। एंड चीज़ें कहने की आपको सब कुछ जो भी आप डिवाइन के भरोसे ही चल रहे थे, आपने खुद भी जो भी हार्डवर्क करा है, आपको उसका आउटकम उतना नहीं मिला जितना आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। एंड यस, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के माइंड में ये भी चीज़ थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग करनी है, कुछ न्यू डियर अपनी लाइफ में करना है। उसके लिए ये आप चीज़ों को लेकर काफ़ी हार्डवर्क करते दिखाई दे रहे थे पास्ट में। एंड ऑल्सो कहीं ना कि कुछ लोग लिए यहाँ पे मेरे को ये चीज़ भी सुनाई दे रही है कि आप करियर में कहीं ना कहीं इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोगों के अंदर ये चीज़ था कि मेरे को कुछ बड़ा करना है, मैं 9 to 5 वाला जॉब के लिए नहीं बना हूँ। यही चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं। एंड कुछ लोगों को थोड़ा सा डियर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रहे हैं पास्ट में। देखते हैं 1 मोर कार्ड डियर, देखते हैं और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। यस डियर, कुछ लोग को या तो प्रॉपर्टी में काफ़ी लॉस हुआ है, जो भी काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे हो यहाँ पे। कुछ लोगों को या तो उनका जो प्रॉपर्टी में जो एक शेयर होता है उतना नहीं मिला, चाहे फैमिली में डिस्प्यूट जो भी चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका हिस्सा बन रहा है आपको वो नहीं मिला, उसकी वजह से काफ़ी स्ट्रगल करा है आपने। कुछ लोगों के लिए डियर यहाँ पे मेरे को ये मैसेज भी आ रहा है कि कुछ के फादर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं, उसके लिए भी आप काफ़ी परेशान हो। एंड कुछ लोग यहाँ पे डियर अपने फादर के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके कहीं ना कहीं वो आर्गूमेंट्स होते दिखाई दे रहे थे कि कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों के फादर फिगर के साथ, जो भी फादर टाइप का पर्सन को आप मानते थे, तो कहीं ना कहीं उसके साथ आपका कहीं ना कहीं वो वाली बॉन्डिंग अच्छी वाली नहीं थी। ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। यस, बहुत कोशिश करी है पास्ट में डियर आप लोगों ने करियर को ज़्यादातर सेटल करने के लिए। लव के लिहाज से भी कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से डियर
ये डिस्ट्रॉय हुआ है, कहीं न कहीं उसकी वजह से भी काफ़ी आप परेशान रहे थे। तो फिर आपने करियर की तरफ ज़्यादा आपने मूव ऑन किया है कि करियर की तरफ देखते हैं, सक्सेस अचीव करनी है जैसे-तैसे करके, बट वो भी आपको उतना नहीं मिला। कहीं न कहीं कुल मिलाकर आपका पास बिल्कुल अच्छा नहीं था, हार्ड वर्क करा है, कहीं न कहीं आपको लेसन सीखने को मिला है, आप सीखे हो वो चीज़ को लेकर। ऐसी भी एनर्जीज़ आ रही है, कोई विश को लेकर आप बहुत ज़्यादा डियर आप आगे हार्ड वर्क करते दिखाई दे रहे थे कि आपका कोई विश थी जो आप यही सक्सेस अचीव करना है कि मेरे को आगे बढ़ना है। यही विश डियर आपको बहुत ज़्यादा ये प्रेजेंट में कहीं न कहीं इस सिचुएशन में आपको लेकर आई है। ऐसी भी एनर्जीज़ आ रही हैं। कुछ लोगों को तो डियर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान थे। आपने सब कुछ डिवाइन के भरोसे, डिवाइन ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। आपने किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी कि ये पर्सन मेरे को हेल्प करेगा या ये पर्सन मेरे को ऐसा आगे बढ़ाएगा, बट डिवाइन ने बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करा है। भगवान बहुत ज़्यादा आपको डियर ब्लेस कर रहे हैं। ये पास में कहीं न कहीं ब्लेसिंग्स थी, आपके पास बड़ों का आशीर्वाद था या आपके पूर्वजों का आशीर्वाद था, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डियर उसकी हेल्प हुई है। ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं फॉर पाइल नंबर 1 आप लोगों के पास्ट में। कुछ लोगों का डियर मेडिकल इश्यूज़ भी था यहाँ पे पास में, या एक हेल्थ को लेकर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी। बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड के थे, आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा छोटी थी कि आपको ये करना है, कि आपने एक दायरा छोटा बना रखा था, बट आप समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे मैं अपने आप को अलाउ करूँ चीज़ों को लेकर। थोड़ा सा माइंड भी आपका उसी जैसे इन्वायरमेंट में रह रहे थे, तो आपका माइंड भी वैसा ही था। ऐसी भी एनर्जीज़ आ रही हैं यहाँ पे। कुछ लोग डियर अपना बचपन काफ़ी आप लोगों ने एंजॉय करा है। कुछ हो सकते हैं डियर जो भी ये पाइल नंबर जिन्होंने सेलेक्ट करा है, आपने बचपन अपना बहुत ज़्यादा एंजॉय करा है। कहीं न कहीं कोई फ़िक्र नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, जो भी था जैसी भी छोटी-मोटी चीज़ थी तो उसमें भी एंजॉय कर लेते थे। वैसी वाली मोमेंट मेरे को वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। अर्थ साइन बहुत ज़्यादा डियर यहाँ पे स्ट्रॉन्गली है कि अर्थ साइन वाले जो भी हैं उनका उनको बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा था। पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए। पास में चीज़ों को बहुत ज़्यादा ईजिली नहीं कर पाए वो चीज़ों को मेंटेन, बट हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करा है यहाँ पे। अर्थ साइन वाले ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मेरे को। देखते हैं प्रेजेंट में डियर आपका क्या है। प्लीज़ एंजॉयर्स की गाइस बताइए हमें फिर पाइल नंबर 1 के लिए प्रेजेंट क्या है उनका, करंटली क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। गाइस मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ ना, मेरे हाथ पाँव एकदम से कांप रहे हैं, शिवरिंग कर रही है मेरी ये हैंड्स। आई डोंट नो व्हाई। कुछ लोग डियर काफ़ी यहाँ पे मेरे को करंटली बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हो, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे चीज़ों को करने के लिए। एंड यस काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रहे हो करंटली, कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। या कुछ लोगों का यहाँ पे डियर कोई पास्ट में जो चला गया है आपको लेट गो करके, या कोई किसी की डियर एक्सपायर हो चुका है वो पर्सन, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। उसकी वजह से कहीं ना कहीं पास्ट आपको डियर लेट गो नहीं कर पा रहे पास्ट की चीज़ों को, चाहे फैमिली मेम्बर है, चाहे आपकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की वजह से लव लाइफ में इमोशनली सेटबैक लगा है, उसकी वजह से काफ़ी परेशान हो रही है आप लोग प्रेजेंट में। यस कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता दिखाई दे रहा है। एंड प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, डिवाइन के साथ कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। माइंड में आइडिया तो है, बट कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि कैसे करूँ, उसके लिए भी आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं फॉर पाइल नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 1। यस डियर आप लोग अपनी बात को रख नहीं पा रहे कहीं, क्योंकि मेरा थ्रोट चक्र भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहा है कि मैं बोल नहीं पा रही यहाँ पे। आप लोग भी डियर जो पाइल नंबर 1 है आपका, कि कहीं ना कहीं डियर आप अपनी बात को रख नहीं पा रहे। आपके अंदर आइडिया है, करने की क्षमता भी है कुछ ना कुछ लाइफ में, बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है। करंटली बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तीनों कार्ड डियर कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज़ें दिखा रहे हैं। पास्ट को लेकर काफ़ी जगलिंग चल रही है, आप आगे बढ़ना तो चाह रहे, कहीं ना कहीं वो अंदर कॉन्फिडेंस वो उतना फायर एनर्जीज़ नहीं है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आप थिंकिंग में चल रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं फॉर पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। आप देख सकते हो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि यहाँ पे देखिए उसके आसपास सब कुछ है, उसको पता है कि देखिए ये जड़ी
बूटियाँ पढ़ी हैं, उसके पास नॉलेज है, कहीं न कहीं ज्ञान है, कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी भी है, बट वो उतना कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पा रहा पर्सन। ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं आप लोगों की यहाँ पे, मेरे को वैसी दशा दिखाई दे रही है कि आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे, कहीं न कहीं डाउट कर रहे हो अपने ऊपर कि ये चीज़ें जो कर रहा हूँ वो वैसा मेरे लिए सही है कि नहीं सही। ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं यहाँ पे 4th पाइल नंबर आप लोगों के लिए। एंड यस, यहाँ पे जो भी ये शिफ्ट चल रही है डियर, आने वाले टाइम में कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा मेरे को आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग डियर न्यू बिगिनिंग की, कोई न्यू जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। बहुत ज़्यादा कुछ आप लोग ज्ञान लेते दिखाई दे रहे हो, या स्पिरिचुअली जर्नी में जाते दिखाई दे रहे हो। कहीं न कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो। ऐसी भी एनर्जीज़ आ रही हैं फॉर पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। कुछ लोगों का डियर माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हुआ है पास्ट को, कहीं न कहीं पास्ट में जो भी आपने सीखा है ना, प्रेजेंट में आपका वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आ रही हैं। कि आप बिज़नेस कर रहे हो अगर आप अपना, या आप जॉब भी कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है यहाँ पे। जो भी डियर पाइल नंबर 1 वाले हैं ना, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है डियर, चाहे स्पिरिचुअलिज़म है, चाहे आपको प्रैक्टिकल लाइफ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इस टाइप की भी एनर्जीज़ आ रही हैं। कुछ लोगों को डियर आपका हार्ट ब्रोकन हुआ है ना, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है लाइफ में, प्रैक्टिकली लोगों से डील करना आया है। यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक से भी डियर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि ये मेरे को शो कर रहा है कि आपने बहुत सारा अपने ऊपर वर्क करा है। ये इस प्रेजेंट में आपने चीज़ों के ऊपर बहुत सारा वर्क करा है, अपने आप को विक्टिम सिचुएशन से लाकर आपने एक विक्ट्री की तरफ आप आए हैं, कि मैंने ये सब कुछ सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जो भी ये नेगेटिविटीज़ थी, कहीं न कहीं अपने आप को डियर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। एंड यस डियर, ये प्लस पॉइंट है आप लोगों का कि आप लोग पास्ट को लेट गो कर आगे बढ़ तो रहे हो, बट ये थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेशन ज़रूर करें डियर, मेडिटेशन की तरफ ज़रूर लेके जाएं। कहीं न कहीं आप लोगों का एक न्यू आइडिया, कोई न्यू रीबर्थ होता दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। एंड यस, आपका लक बहुत ज़्यादा फेवर में है डियर। आप जो भी करना चाह रहे हो, आप तहे दिल से आप उस चीज़ को लेकर करें, आप डेडिकेशंस दिखाएं, तो वो कहीं न कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड डियर, कहीं न कहीं सक्सेस को अचीव करने के लिए जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हो, जो भी अगर कुछ लोग के माइंड में गवर्नमेंट जॉब है, या अपना बिजनेस है, या कुछ आइडिया है लाइफ में करने के लिए, तो यस डियर आप कर सकते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप एक्शन लो। अपने आप को वो दूसरों से ये ना समझो कि मेरे पास ऐसा नहीं है या पैसा नहीं है, बट आप ऐसा ना सोचें, आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प मिलेगी। आप एक्शन लो, जस्ट धीरे धीरे, चाहे बेबी स्टेप लेकर आप आगे बढ़ो, बट डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे डियर। आप देख सकते हो इस कार्ड्स में यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे हैंड्स हैं, जो कि ये शो कर रहे हैं कि आपको सपोर्टिंग हैंड ज़रूर मिलेंगे आने वाले टाइम में। चाहे आप जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, डिवाइन का डियर सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा फॉर पाइल नंबर आप लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे को जाते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल की तरफ आप बढ़ रहे हो। एंड काफ़ी मेंटली पीस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अंदर तक जो कि एक स्पिरिचुअली जर्नी होती है, वो एक्चुअल में आप पूरा कंप्लीशंस में प्रेजेंट में जाने की कोशिश कर रहे हो। एंड जो कि आप बहुत ज़्यादा डियर करेक्ट पाथ पे हो, आप बहुत ज़्यादा जो भी कर रहे हो इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड वो आपके लिए वो रास्ता डियर काफ़ी अच्छा है, एंड वो सही रास्ता है आपके लिए। इस टाइप की भी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे फॉर पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। अगर करंटली डियर प्रेजेंट में कुछ लोगों का यहाँ पे जो ये सिचुएशन है कि आपको ये सिचुएशंस नहीं लग रही कि मेरे को पास तो मेरा रेजोनेट हुआ, प्रेजेंट नहीं रेजोनेट हुआ, तो कहीं ना कहीं डियर आपको थोड़ा सा अपना दायरा जो अपने अंदर एक वो क्लिक लाने की ज़रूरत है। कि आपके अंदर यहाँ पे जो रीडिंग के दौरान कुछ लोगों के माइंड में क्लिक करेगा कि ये चीज़ सही बोला है, बट मैं एक्शन नहीं ले पा रहा। आपको विक्ट्री के लिए आप पैदा हुए हो डियर, आप एक्शन लो चीज़ों के लिए, आप सक्सेस अचीव करोगे। डिवाइन ने सब कुछ दिया, आपको कॉन्फिडेंस होता बिल्ड होता दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे डियर। देखते हैं फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। कुछ लोग डियर फ्यूचर में काफ़ी सक्सेस अचीव करते दिखाई दे रहे हो। जो जैसा आपके माइंड में आइडिया था ना, यस डियर मैंने ये चीज़ बोली, तो सन का कार्ड यही चीज़ को शो कर रहा है कि कुछ न्यू आइडिया, कुछ न्यू डेवलपमेंट आप लाते दिखाई दे रहे हो। जो भी आपके माइंड में आइडिया था ना, तो डियर कहीं ना कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर कर एक सक्सेस अचीव करते दिखाई दे रहे हो, जो कि आपकी लाइफ को स्टेबल करेगी आने वाले टाइम में। चीज़ें डिले ज़रूर हैं। यस डियर, स्टेबिलिटी का कार्ड बोलो तो स्टार का कार्ड, कहीं ना कि मेजर आर्काना से दोनों कार्ड्स हैं डियर। यस, काफ़ी आप अचीव करोगे, स्टेबिलिटी लाओगे, एंड काफ़ी चीज़ों को मेंटेन करोगे आने वाले टाइम में। जितना सीखा है, जितना डियर आपको मिला है, आप उस चीज़ से आप विक्ट्री पाकर आप आगे बढ़ोगे। एंड जो लोग डियर कहीं ना कि करंटली
कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आपके अंदर इतना वो ज्ञान नहीं है, बट आने वाले फ्यूचर में आपके पास ज्ञान भी होगा। जैसे मैं यहाँ पे ज्ञान आप लोगों को टैरेट के थ्रू आपको मैं बातें बता रही हूँ, ऐसे ही आने वाले टाइम में कुछ लोग यहाँ पे टैरेट कार्ड सीख सकते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में जा सकते हैं। तो आप लोग आने वाले टाइम में ज्ञान को बाँट सकते हो। कहीं न कहीं लोगों से लोग आपके पास सॉल्यूशंस लेने आएँगे कि आपने यहाँ पे कैसे पहुँचे, कैसे आपने अचीव करा। इस टाइप की एनर्जीज़ आ रही हैं यहाँ पे डियर। 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड डियर, कहीं न कहीं कुछ लोग यस हिडन टैलेंट, कहीं न कहीं आपका जो हिडन टैलेंट है वो बाहर आता दिखाई दे रहा है। जो काफ़ी टाइम से कुछ करना चाह रहे थे, हिडन टैलेंट मतलब डियर आप ऑकल्ट साइंस में भी जा सकते हो। ये एस्ट्रोलॉजी में कहीं न कहीं जो वास्तु यहाँ पे मेरे को आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, कुछ लोग हीलर मेरे को बनते दिखाई दे रहे हैं आने वाले प्रेज़ेंट फ्यूचर में डियर। एंड यहाँ प्रेजेंट में भी डियर आप लोग इस चीज़ के बारे में थिंकिंग कर रहे हो, तो आप एक्शन ले सकते हो। वो आपके लिए काफ़ी अच्छा एंड ग्रेट सक्सेस मिलेगी आप लोगों को। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। कैमरे में भी मैंने 444 नंबर देखा, तो कहीं ना कहीं मेरे को एक न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू एनर्जीज़, कोई न्यू पाथ की तरफ आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है डियर आप लोगों के लिए। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। द चैरियट का कार्ड एंड द किंग ऑफ कप्स का कार्ड डियर, बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव कार्ड्स हैं, दोनों सक्सेस की तरफ है। ये सारे कार्ड्स डियर सक्सेस को अचीव कर रहे हैं, बट ये कार्ड्स कहीं ना कहीं मेरे को हिडन टैलेंट की तरफ यहाँ पे शो कर रहा है। मेजर आर्काना से हैं कार्ड्स, काफ़ी ज़्यादा आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा। एंड बॉटम ऑफ डेक से भी डियर कहीं ना कि आपको विक्ट्री करने का, कुछ अपना बिजनेस करने का या कुछ आइडिया है, तो आप सक्सेस अचीव ज़रूर करोगे डेफिनेटली है डियर। अगर आपके माइंड में ये चीज़ थी ना, क्वेश्चन था आपके माइंड में कि मैं फ्यूचर में ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो कहीं ना कहीं डियर वो उस चीज़ के लिए डेफिनेटली येस है। कार्ड्स में कोई नो नहीं है कि आप कर पाओगे डियर। कॉन्फिडेंस लाओ एंड एक्शन लो। एंड देखते हैं एंजल की तरफ से और क्या कार्ड्स है आपके लिए फॉर फ्यूचर के लिए एंड प्रेजेंट के लिए, क्या गाइडेंस आ रही है। यस ये मैंने डर का बोला, कॉन्फिडेंस का बोला, वही चीज़ें आ रही हैं कि फेस फियर एंड राइज। यस डियर, आपको फेस करने की ज़रूरत है। जो भी आपके अंदर डर है, तो वो चीज़ें भी आपको फेस करने की ज़रूरत है, ताकि आप लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाओ। एंड कुछ लोग का यहाँ पे मेरे को प्रेगनेंसी भी अचीव होती दिखाई दे रही है। जो काफ़ी टाइम से आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो प्रेगनेंसी भी आपके लिए आने वाले टाइम में यहाँ पे मेरे को विदिन 5 मंथ्स और विदिन डियर 3 to 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपका डियर कंसीव होता दिखाई दे रहा है। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। 3 डियर मास्टर नंबर है, जो कि यहाँ पे प्रोटाइज प्ले एंड प्लेजर को शो कर रहा है कि कार्ड्स कहने कि आपको अपनी खुशी की तरफ देखना है। आप जो भी करना चाह रहे हो डियर, एंजॉय करो अपनी लाइफ में। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मोड में ना लाओ कि मैं ये डर रहा हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं करनी, वो नहीं करनी। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे फॉर पाइल नंबर 1। एंड यस कुछ लोगों को अपने चक्र के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, एंड आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अगर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पा रहे, एंड यहाँ पे कुछ लोग डियर अपने फ्यूचर्स में कहीं ना कि आप अपने सेल्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते दिखाई दे रहे हो, अपना हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने आप को डियर एक निखारते दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कि ब्यूटी इन्हांस करते दिखाई दे रहे हो, ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा कर रहे हो। यस डियर मैंने ब्यूटी बोला, तो कार्ड्स भी वही चीज़ आ रहे हैं। राइज योर स्टैंडर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करते दिखाई दे रहे हो। आपका स्टेटस हाई हो सकता है आने वाले टाइम में। ऐसी एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा सुंदर है डियर, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंजल्स है काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसका लाइफ स्टाइल ही काफ़ी वो डिफरेंट टाइप का है। सबकी नज़र चाहिए यहाँ पे, कार्ड्स इतने हैं इस कार्ड से नज़र नहीं हट रही। इस टाइप की एनर्जीज आ रही है यहाँ पे मेरे को डियर। इस टाइप की वाइब्स मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। एंड द लास्ट वन देखते हैं, स्टेप इनटू एम्पावरमेंट। आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है डियर। अपने आप को कॉन्फिडेंस लाओ चीज़ों को करने के लिए। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। या ये थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। आप अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कैसे रेजोनेट हुआ। एंड थैंक यू सो मच गाइस। एंड जो लोग डियर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपनों के साथ शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट करिएगा। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये डियर ब्यूटीफुल टाइगर आई को चूज़ करा है, टाइगर आई ब्रेसलेट को चूज़ करा है एंड ये पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है। देखते हैं आपके लिए डियर क्या है आपकी लाइफ की स्टोरी एंड क्या है आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। देखते हैं डियर कार्ड्स के थ्रू। जो लोग डियर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड देखते हैं आप लोगों का पास्ट कैसा था। प्लीज़ एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2 के लिए बताइए हमें।
यस डियर, फॉर पाइल नंबर 2 गाइस, आप लोगों का यहाँ पे मेरे को ना दो सिचुएशंस में, दो चीज़ों में काफ़ी जगलिंग करते दिखाई दे रहे थे। पास्ट में कहीं न कहीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थी कि आप सही रास्ते पे हो या नहीं हो। तो कहीं न कहीं कुछ लोग डियर यहाँ पे एक मैजिकल टाइप का अपनी लाइफ में चाह रहे थे कि जैसी भी सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है डियर आपने, आगे तो बढ़ रहे हो बट पास्ट को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं वो आपको डियर लेट गो करने नहीं दे रही। प्रेजेंटली भी ऐसा सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं, बट पास्ट में डियर बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल करा है। मेरे को ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब्स दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, या अपनों ने चीट करा है, या आपके कुछ जो क्लोज वंस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा चीट करा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उसकी वजह से डियर कुछ लोगों ने अपने प्यार को सेक्रीफाइस करा है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कहीं ना कहीं आपने अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करा है, या अपनी जो ड्रीम्स है उसको डियर लेट गो करके कहीं ना कहीं आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला है। ऐसी ही एनर्जीज आ रही हैं फॉर पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। कुछ लोगों का यहाँ पे मेरे को बेबी को लेकर मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे या तो आपने बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, या डियर कोई ना कहीं कुछ लोगों का बेबी के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिससे आपको काफ़ी गुड न्यूज़, काफ़ी चीज़ों के लिए आप आगे बढ़े हो। ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं। पास में कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। एक बचपना था ना, जो वो चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को एक बचपना, वो एक खुशी मेरे को वो उतनी ज़्यादा वाली करंटली यहाँ पास्ट में वो चीज़ें थोड़ी सी हर्ट हुई हैं। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। कुछ लोगों का डियर या तो कोई रिलेशनशिप है, या कोई सिचुएशंस है, या कुछ ऐसा है कि कुछ चीज़ें स्टार्ट तो हुई थी पास्ट में, बट वो पास्ट में ही वो कंप्लीशंस में आकर वो एंडिंग हो गई है। तो कहीं ना कहीं आपको उससे ज़्यादा कुछ उस दायरे से आपने कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा मांगा ही नहीं है। ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं फॉर पाइल नंबर 2। कुछ लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट हो सकते हैं। एंड यस, बहुत ज़्यादा आइसोलेशंस में रहे हो आप लोग डियर। लव लाइफ में हो सकता है, या कन्फ्यूजन्स में हैं, या आपके इल्यूजन्स में थे कि मेरे को ये करना है वो करना है, बट उतना डियर कहीं ना कि आपके ड्रीम्स किसी न किसी वजह से आप डियर कहीं ना कि वो सिचुएशंस में मेरे को दिखाई दे रहे कि कहीं ना कि बंदा बंदा थे आप लोग। चाहे हालांकि कार्ड्स वैसा है नहीं यहाँ पे, बट मेरे को वो चीज़ें फीलिंग आ रही हैं। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी की वजह से आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेक्रीफाइस करा है यहाँ पे। मैं ना यहाँ पे वाइब्स ऐसी फ़ील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सा मेरे को हो रहा है। जो लोग डियर पाइल नंबर 2 चूज़ करा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये कैसी एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट कर पा रही हैं ये चीज़ें। यहाँ पे मेरे को एकदम से रोना आ रहा है ये सिचुएशंस को। कुछ लोगों का ऐसा पास्ट रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी की वजह से अपने ड्रीम्स को आपने उतना अचीव नहीं करा, काफ़ी जगलिंग कर रहे हो। बार बार वही सिचुएशंस आ रही है कि आपने पास्ट को लेकर आप कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे। ऐसी सिचुएशंस आई हुई है प्रेजेंटली भी। ये कार्ड्स मेरे को ना चाहिए, हालांकि ये पास्ट की सिचुएशंस में आया है, बट ये मेरी आंखों से इसकी नज़र नहीं हट रही। ये मैं इसको हटा नहीं पा रही, बार बार इसी पे नज़र आ रही है मेरी कि कहीं ना कहीं आप लोग डियर आगे तो बढ़ रहे हो, बट वो पास्ट को नहीं लेट गो कर पा रहे। पास्ट की जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपके ऊपर छोटी उम्र में या तो जिम्मेदारी पड़ गई है घर की, या कुछ मैरिज कुछ लोग की हो गई है, उसकी वजह से भी काफ़ी परेशानियां हैं। यहाँ आपके मैरिज लाइफ कहीं ना कहीं स्पॉइल हुई है, या मैरिज को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे मेरे को। कुछ लोग के डियर आपके आसपास हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर, या आप लोग ऐसे हो कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। उसकी वजह से कहीं ना कहीं डियर आपके फैमिली मेम्बर इतना आपके साथ वो खुश नहीं है, पास्ट में भी नहीं थे। कहीं ना कहीं पास्ट में इसी बिहेवियर की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने आप से भी। ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं फॉर पाइल नंबर 2। बहुत ज़्यादा डोमिनेट नेचर का था आप लोगों का बिहेवियर, कि आपने जो बोल दिया है वही करोगे। या आप डियर कंटली या मैरिज हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ससुराल वालों की तरफ से जो आपकी मैरिज लाइफ है, या आपकी जो स्पाउस है, उसके बिहेवियर से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऐसी भी एनर्जीज आनी है। उसकी वजह से भी आइसोलेशन में हो, कहीं ना कहीं चीज़ों को सेक्रीफाइस करा है। कुछ लोग डियर अब्रॉड गए हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करे हैं। उसकी वजह से भी आप खुश नहीं मेरे को दिखाई दे रहे। एंड देखते हैं प्रेजेंट में आप लोगों के लिए क्या है। यस डियर, वो पास्ट आपको लेट गो नहीं करने दे रहा। जो भी पास्ट में चीज़ें थी, चाहे फैमिली थी, जहाँ कुछ नेगेटिविटी थी, उस सिचुएशन से डियर आप आगे तो बढ़ रहे हो, वो आपको डियर बांध के बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। चाहे वो पर्सनस है या कुछ है यहाँ पे, मेरे को वो मैं वाइब्स को फील कर रही हूँ, बट मेरे को वर्डिंग नहीं मिल रही, मैं क्या बताऊँ यहाँ पे। मैं अगर कुछ लोगों को यहाँ पे मैं बोल भी रही हूँ ना, तो डियर आपके माइंड में ये सिचुएशंस आ रही हैं, बार बार उसी में
घूम फिर के आप स्टक हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डीप सोच रहे हो उस चीज़ को लेकर। बहुत ज़्यादा डीप वाइब्स हैं यहाँ पे पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोचते हो ऐसे। सो वैंड्स का कार्ड भी यही चीज़ मेरे को दिखा रहा है कि प्रेजेंट में भी आप वैसी सिचुएशंस में हो, आप अपने आप को निकालने की कोशिश तो कर रहे हो, बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो बंधी हुई हैं। आप देख सकते हैं इस कार्ड्स में उसके कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक लिंक हो रखा है चीज़ों को लेकर। आप एक सिचुएशंस को यहाँ से बाहर निकाल दोगे तो बट कहीं ना कहीं वो बाकी तो है ना, वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं प्रेजेंट में भी। इसी वजह से कुछ लोग का यहाँ पे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स दिखा रहे हैं, आइसोलेशंस में भी हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो बट कहीं ना कहीं वो पैसे को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। या तो करंटली आप प्रेजेंट ईयर सब कुछ अचीव तो कर लिया है प्रेजेंट में भी, बट आप कहीं ना कहीं पास्ट की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। एस पेंटिकल का कार्ड एंड वेंट का कार्ड, कुछ लोग डियर न्यू बिगनिंग जर्नी में है यहाँ पे, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में है या कुछ करियर को लेकर बहुत ज़्यादा अचीव करने को लेकर आप काफ़ी सक्सेस अचीव करते दिखाई दे रहे हो प्रेजेंट में। यस, स्पिरिचुअल जर्नी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, या आप कुछ करियर में करना चाह रहे थे या कर रहे हो करंटली, कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल मूवमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो चीज़ें कुछ है जो आपको बहुत ज़्यादा बंदा बंदा फील करा रही हैं डियर, उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। एंड यस, कुछ लोग सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे होंगे, यहाँ पे सोशल मीडिया हो सकता है, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको काफ़ी सक्सेस अचीव करते दिखाई दे रहे प्रेजेंट में डियर। वन मोर कार्ड फॉर दिस पाइल नंबर 2 के लिए। यस डियर, कुछ लोग मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे ना 2 टाइम्स आया है, या तो आप लोग डियर कुछ ये इस टाइप का जिन आपके फैमिली मेम्बर में था कुछ ऐसा जो हीलिंग का वर्क करना चाह रहे थे, या पास्ट में अपने आप को आपने हील करा पास्ट की सिचुएशंस को, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ निखरता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डियर तीनों कार्ड्स यहाँ पे ना एसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रिपल वन है आप लोगों का यहाँ पे पाइल नंबर 2, जो कि ये मेरे को शो कर रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग, कोई नए रास्ते की, कोई न्यू जर्नी पे हो आप करंटली डियर प्रेजेंट में। कुछ न्यू आइडिया है या कुछ सिचुएशंस है, या कुछ लोगों का मैरिज हुआ है, या कुछ आपको कुछ न्यू डियर आपने डेवलप करा है, अपने अंदर डेवलप करा है, या आपने कुछ अचीव करा है प्रेजेंट में। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे डियर। यस, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना प्योर वाली वाइब्स प्रेजेंट में फील कर पा रही हूँ आप लोगों की। या तो आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या डियर मेडिटेशन बहुत ज़्यादा डीप करते हो, आपने अपने आप को इमोशंस कहने कि आपने बहुत ज़्यादा एक लूप वाला साइन होता है ना कि आपने एक अपने आप को स्टेबल कर रखा है कि जैसी मर्जी सिचुएशंस है आप आगे, अगर आप खुशी के मौके में भी हो तो कहीं ना कहीं अपने आप को वो संभाल रहे हो, अपनी खुशी को संभाल रहे हो, अगर गम भी है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी संभाल रहे हो। कहीं ना कहीं एक इन्फिनाइट साइन में यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हो कि आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, खुशी भी है चाहे गम में भी है, बट आप अपना जो कर रहे हो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आसपास क्या हो रहा है आपको वो चीज़ों भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। अपने ऊपर ज़्यादा वर्क कर रहा है डियर आप लोगों ने भी। यस, काफ़ी कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हुआ है करंटली। आप जो करना चाह रहे थे चीज़ों के लिए आप उतने एफर्ट्स करा है, वो कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स आपके काफ़ी पे ऑफ होते दिखाई दे रहे हैं। माइंड में आइडिया आ रहा है कि कुछ लोग डियर यहाँ पे मेरे को स्पिरिचुअली काफ़ी डीप डेप्थ में जाते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यस जी, प्रेजेंट में यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा आप लोग डीप डेप्थ में जा रहे हो चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हो। अगर बिज़नेस करना चाह रहे हो तो बिज़नेस के लिए भी आप कहीं ना कहीं रेडी हो चीज़ों को करने के लिए। एक जैसे हमने कुछ प्लांट उगाना है तो कहीं ना कहीं आपने बीज डाल दिया है, वो अपने आप वो चीज़ें डिवेल्प हो रही हैं या डिवेल्प कर रहे हो आप प्रेजेंटली। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। एंड जो लोग डियर अब्रॉड जाना चाह रहे थे तो कहीं ना कहीं आपके अब्रॉड जाने का यहाँ पे कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, या उसके रिलेटेड आप कुछ एक्शन ले सकते हो। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। हीलिंग का बहुत ज़्यादा आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पे हील करते दिखाई दे रहे हो, या तो अपने आप को या आपका जो भी पास्ट है उसको हील कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आप इस लाइन में आना चाह रहे हो। ये मैसेज डियर पाइल नंबर 1 में भी था यहाँ पे। देखते हैं आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। यस डियर, व्हील ऑफ फॉर्चून
आपका लक डियर आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है, आपकी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा साथ देगी। जैसा भी अगर आप हीलिंग कर रहे हो या मैजिशियन हो या कुछ भी है इस टाइप का करियर आप चूज़ कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा नॉलेज आप हासिल करोगे डियर। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान, जो भी करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में वो चीज़ें आपको काफ़ी अचीवमेंट लाएगी। यस, कुछ लोग डियर कर्मा का सोच रहे हैं कि ये बंदे को उसका कर्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे डियर श्योर है फ्यूचर में उसको उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। कर्मा का कार्ड है डियर, अगर आपने प्रेजेंटली गुड कर्मा करा है तो आपको फ्यूचर में उसका आउटकम ज़रूर मिलेगा। प्रेजेंट में जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, जो भी आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो या लव लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे हैं, बट आपको फ्यूचर में स्टेबिलिटी आएगी। फ्यूचर में आपका अगर मैरिज को लेकर आप टेंस हो तो मैरिज भी काफ़ी आपकी स्टेबल रहेगी। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। बट अपने आप को डियर इतना रिस्ट्रिक्ट मोड में नहीं रखना आपने कि मैंने थोड़ा सा डोमिनेट नेचर का है कि मैंने ये सब कुछ सहा है तो मैं ही हर चीज़ को वो देखूंगा कि मैं अपना ही डिसीजन सामने वाले बंदे के ऊपर थोपूंगा। वैसा नहीं करना, सामने वाले की बात को भी आपने सुनना है एंड उसी के बेस पे कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस बनाकर चलना है अपनी लाइफ में। यस डियर, पैसा है, सब कुछ है, बट वो किसी एक लोनलीनेस, अकेलापन वो फ्यूचर में भी मेरे को रहता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कि आपको कोई फ्यूचर में डियर कोई स्पाउस, आपको कोई पार्टनर आपको ऐसा मिल सकता है जो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा चीज़ों के लिए। एंड यस, करियर में बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेंगी। यहाँ पे ये डियर 7 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर मेरे को एकदम से कुछ लोग के लिए ये मैसेज आया कि जो भी डियर आप प्रेजेंट में हार्डवर्क करोगे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको बैठ कर वो चीज़ों को आप पैसा देखोगे कि आपके पास कहाँ कहाँ से आ रहा है। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। लास्ट वन, चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करोगे डियर। फ्यूचर कहीं ना कहीं आपके पास चॉइसेस रहेंगी, अट्रैक्शंस रहेगा, मटेरियलिक चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा फ्यूचर में अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगी। एंड यस, जो चीज़ें डियर आपको आंखों से नहीं दिख रही ना, आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा गाइड करेगी फ्यूचर में। इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को अपना फ्यूचर प्रेजेंटली भी आपको पता चल जाएगा कि आप जो कर रहे हो, जो नींव रख रहे हो, वो फ्यूचर में आपको कैसी जजमेंट देगी या क्या आपके साथ होगा। ये कुछ लोगों को यहाँ पे प्रेजेंटली कहीं ना कहीं उस चीज़ का लेकर एक भाव है। इस टाइप की एनर्जीज आ रही है। 4 पॉइंट नंबर 2 आप लोगों के लिए। कुछ लोगों को डियर अपने रूट चक्र पे प्रेजेंटली काम करने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हो ये करना है वो करना है बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे या उतना आपके अंदर कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी नहीं है, आपको अपने रूट चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा काम वर्क करने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोगों को थर्ड आई चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है ताकि आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो फ्यूचर में आपको चीज़ें आपको पता चल सके कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। एंड यस डियर, ज्ञान लेना जरूरी है आप लोगों के लिए। ज्ञान से ही आप सर्व कर पाओगे कि आप क्या सही कर रहे हो क्या नहीं है, आप एनालिसिस कर पाओगे। एंड यही चीज़ ये गाइडेंस ये कार्ड्स के थ्रू भी है कि आपको जूम आउट एंड रिलैक्स, आपको पहले जो भी आपका परसेप्शन है किसी चीज़ को लेकर, जो भी आप एक साइड सोच लेते हो कि मैंने ये कार्ड चूज़ करा तो एक मेरी लाइफ में एक साइकिल ही घूमेगा, बट उसका ये दूसरा इसको थोड़ा सा जूम करोगे तो कहीं ना कहीं इसके अराउंड और चीज़ें भी हैं। इस कार्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सर्व नहीं कर रही, जहाँ आपको डर लग रहा है चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए, तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को जूम करें, आप एनालिसिस करें क्या आपको वो चीज़ें सर्व कर रही हैं। एंड जो सोच रहे हो वो आपको थोड़ा सा उसका कुछ भी जो जितना भी सोच रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपकी सोच भी कहीं ना कहीं वैसी होनी चाहिए जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। यस डियर, एक्सपेक्ट द बेस्ट। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो एंड एक्सपेक्ट करो कि आपके साथ बेस्ट ही होगा। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे डियर। लीड विद कॉन्फिडेंस, यहाँ पे मेरे को एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि डियर आप अगर हीलिंग जर्नी में हो चाहे स्पिरिचुअली जर्नी में हो, जैसी भी जर्नी में हो डियर करंटली, एंड आप डियर जहाँ पे भी जाओगे ना अपनी एक महक, आपकी अपनी एक छाप छोड़ के जाओगे कि आप लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, लोग आपको डियर बहुत ज़्यादा याद करेंगे। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। 4 पाइल नंबर 2 आपके लिए। यस डियर, रिमेंबर हु यू आर डियर। आपको पहले खुद को जानने की ज़रूरत है। सेल्फ आपको अपने आप को पहले आप सेल्फ को पहचाने, फिर ही डियर आप दूसरों को उनका सेल्फ वो जानने में आप कोशिश हेल्प कर सकते हो। ट्रस्ट योर वाइब्स।
यस डियर, अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं आपको पाइल नंबर 2। बहुत ज़्यादा डियर इंटरेस्टिंग मैसेज है आपके लिए। अगर यस डियर यहाँ पे ये कार्ड्स भी मेरे को शो कर रहा है कि आपके अंदर एक लाइट तो जगी है, यानी कि आपके माइंड में क्लिक तो करा है कि ये चीज़ करनी है तो करनी है। तो यहाँ पे मेरे को आपकी रीडिंग के थ्रू आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली है। अगर मिली है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जो भी मैंने रीडिंग करी है आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच गाइस, पाइल नंबर 2। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड इसको शेयर भी कीजिएगा। जो लोग डियर मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय गाइस।